हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और अंततः मोक्ष की उसे प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख की कामना करने वाले दंपतियों और सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर की खीर का भोग अर्पित करने से संतान की रक्षा और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत से जातकों के भाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन बनता है। इस वर्ष 30 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। यह वर्ष 2025 की अंतिम एकादशी भी होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन की तिथि, शुभ योग और पूजा के श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेंगे और किस विधि विधान से आपको इस दिन पूजा करनी है। सबसे पहले जान लेते हैं पोष पुत्रदा एकादशी 2025 की तिथि। पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 से होगा। इस तिथि का समापन 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 30 दिसंबर 2025 को ही पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भरणी नक्षत्र और सिद्ध योग का विशेष संयोग रहेगा, जो पूजा पाठ और व्रत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब पुत्रदा एकादशी पर पूजा मुहूर्त क्या रहने वाला है, किस मुहूर्त में आपको पूजा करनी है, ध्यान से सुन लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह 5:24 से 6:19 तक का रहेगा। प्रातः यानी कि संध्या का मुहूर्त सुबह 5:51 से 7:13 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह दोपहर 12:03 से 12:44 तक का रहेगा। विजय मुहूर्त की बात करें तो यह दोपहर 2:07 से 2:49 तक का रहेगा। निशिता मुहूर्त की बात करें तो यह रात 11:57 से 12:51 तक का रहेगा। इन मुहूर्तों में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। चलिए अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित कर दें। प्रभु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान को चने की दाल अर्पित करें। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें और उसमें तुलसी दल जरूर डालें। विष्णु जी को बेसन के लड्डू, पीली मिठाई और केसर की खीर का भोग लगाएं। इसके पश्चात एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। भगवान विष्णु की आरती करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को संतान सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये साल की अंतिम एकादशी है। पूरे विधि विधान से और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। निश्चित ही भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें